देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। मुंबई में कोरोना संक्रमण का जो मामला है वो लगातार बढ़ रहा है। सरकार, बीएमसी प्रशासन लगातार कोशिश कर रही है कि आंकड़ों में कमी आए। नतीजा यहाँ तक भी आया है कि 33 दिनों में डबलिंग रेट अब पहुँच चुका है, यानी कि थोड़ी राहत की बात है। इस वक्त मैं नायर अस्पताल में हूँ। हम लगातार अलग अलग जगहों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जहाँ हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी कई जगहों पर मौतें हुई हैं। ऑक्सीजन बेड नहीं मिलते। ऐसे में बीएमसी ने एक बड़ा कदम उठाया है ताकि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो थमे नहीं और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा जान बचाई जा सके। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये है कोविड मेडिकल ऑक्सीजन। ये बड़ा सिलेंडर है, करीब 6000 किलो इसमें लिक्विड ऑक्सीजन आता है और फिर अलग तरीके से प्रोसेस होके ये ऑक्सीजन फॉर्मेट में पेशेंट तक पहुंचाया जाता है। ये मशीन पूरी तरह से यहाँ पे लगाई जा चुकी है, लेकिन जल्द ही इसका कनेक्शन दिया जाएगा। ये मशीन कैसे काम करती है, किस तरह से काम करती है और इसका कितना फ़ायदा होगा, तमाम चीज़ों पे हम आपको बताएंगे। मेरे साथ जो टेक्नीशियन हैं, इंजीनियर हैं साहब, इनसे जानेंगे और समझेंगे कि ये मशीन कैसे काम करती है। सर, हमें इस मशीन के बारे में बताइए। अभी कनेक्शन हुआ नहीं है, कब तक कनेक्शन हो जाएगा और ये कैसे काम करती है? अभी एग्जिस्टिंग मशीन वहाँ पे है जो 6000 लीटर का है। इसमें -183 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड ऑक्सीजन होता है। हाँ। उसमें से फिर सामने की जो वेपराइजिंग कॉइल होते हैं उसमें फिर वो गैसिफिकेशन होके सेंट्रल लाइन से पूरा नेटवर्क थ्रू पेशेंट के पास जाता है। ये अभी नया मशीन, ये टैंक आया हुआ है। ये लगभग 2 या 3 हफ्ते में ये भी कमीशन हो जाएगा। इसका अभी वेपराइजिंग कॉइल लगेगा और बाकी नेटवर्क का ज्वाइनिंग और कुछ मैंडेटरी जो क्लियरेंसेस है वो बाकी है, वो हो जाएंगे। तो ये भी कमीशन हो जाएगा। आप मुझे थोड़े से जो तमाम उपकरण है सर, इसके बारे में थोड़ा समझाइएगा। अच्छा, ये अलग अलग वॉल्स होते हैं, इससे हम लोग ना प्रेशर रेगुलेट कर सकते हैं। अभी वहाँ पे जैसे लगाया, यहाँ पे भी है, केजीज में होता है, PSI में भी होता है। तो उसके ऐसा 8 to 10 kg के करीब प्रेशर रखते हैं यहाँ पे, और डाउन द लाइन 4-5 kg के इसमें पेशेंट एंड पे मिलता है। ये एक टाइम अगर लगाने के बाद कितने पेशेंट्स को और कितने समय तक के लिए ऑक्सीजन सप्लाई की जा सकती है? ऑलमोस्ट 300-400 पेशेंट्स है अभी हॉस्पिटल बिल्डिंग में। उन लोग हम लोग अभी प्रोवाइड करते हैं। और दूसरी चीज़, अभी कंटिन्यूसली कुछ वेंटीज पे है, कुछ है तो ड्रॉ ज़्यादा हो रहा, तो जैसे ही अभी प्रेशर कम हो गया तो हम लोग कॉल करते हैं और आके रिफिल करते हैं। अच्छा, तो ये जो रिलीज होता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है और कॉइल के जरिए ऑक्सीजन में तब्दील होता है। ये लिक्विड फॉर्म में होता है, वहाँ पे वेपराइजिंग कॉइल है तो उसमें वो वेपर फॉर्म में, और फिर पाइपलाइन थ्रू गैसियस फॉर्म में ही आगे पेशेंट एंड तक जाता है। ये जो बर्फ जमी है सर, ये किस कारणों से? ये यहाँ पे जो लिक्विड ऑक्सीजन है वो -183 डिग्री टेम्परेचर पे है। हाँ। तो -183 डिग्री से लेके ये नॉर्मलाइज होने तक ये प्रोसेस यहाँ पे हो जाता है। हाँ। और उसकी वजह से मॉइस्चर का जो है वो आइस फॉर्मेशन हो जाता है। वहाँ पे हम लोग उसको अभी शावर वगैरह लगा के उसको ये कर रहे हैं, नॉर्मलाइज कर रहे हैं। जी। डॉक्टर मोहिते हैं, इनसे समझेंगे। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि कितना कारगर है ये, इस तरह से लगने के बाद कितना जो है कारगर साबित होगा आप लोगों के लिए? ये हमारे लिए काफ़ी कारगर साबित होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारी 6000 किलोलीटर की टैंक है। हम उतनी कैपेसिटी के और एक टैंक लगा रहे। हमारे पास 1043 बेड्स है, तो अगर हर बेड पे भी अगर पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े तो हमारे पास कोई कमी नहीं रहेगी। इसकी हमने पूरी तरीके से तैयारी कर रखी है। आप सर डॉक्टर सुरभि हैं। मैम, आप पूरा एडमिन देखती हैं, क्या और भी इस तरह के टैंक्स लाए जा रहे हैं, उन्हें लगाए जाएंगे? हाँ जी, अगर ज़रूरत पड़ी तो उसमें हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, और भी टैंक्स लगाएंगे, क्योंकि हम अपने वेंटिलेटर बेड्स भी बढ़ाने की सोच रहे हैं और उसी तरफ बढ़ रहे हैं। तो ज़रूर से और लगेंगे शायद, क्योंकि वेंटीज़ को बहुत ऑक्सीजन लगता है। सो हम इस तरफ ज़रूर कदम उठाएंगे। सरिका मैम, आप लगातार पेशेंट्स को मॉनिटर कर रही हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि कितना कारगर जो है ये साबित हो रहा है, इससे पेशेंट्स को कितनी राहत की बात है? क्योंकि मुंबई में हम लगातार देख रहे हैं ऑक्सीजन बेड्स की कमी है। ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से कई लोगों की जानें जा रही हैं। एक बड़ा कदम उठाया गया है, कितनी राहत की बात है? डेफिनेटली सबसे बेहद राहत मिलने वाली है, बिकॉज व्हेन वी आर रनिंग 1000+ बेड इन अ हॉस्पिटल, हम लोगों ने ये रियलाइज़ किया है कि ऑक्सीजन की मात्रा जो हम लोग पहले यूटिलाइज़ कर रहे थे और जो अभी लग रही है, इसमें देयर आर 2 थिंग्स। वन इज़ टू गेट एन अनइंटरप्टेड ऑक्सीजन सप्लाई।
कि कंटिन्यूसली 24/7 ये ऑक्सीजन की मात्रा चालू रहनी चाहिए, और सेकेंडली व्हाटएवर ऑक्सीजन दैट वी आर गेटिंग इट शुड बी प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन। तो ये दोनों भी चीज़ें जब लग रही है तो इसके लिए ये लिक्विड ऑक्सीजन इज़ द ओनली मेथड दैट कैन बी served in a dedicated COVID hospital, because we cannot work on the cylinders and they can just be of temporary relief to us. So ये दोनों टैंक्स के बाद जब हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी जो हम लोग चल रहे थे विथ अराउंड 12,000 KL कैपेसिटी, सो दैट वाज प्रिटी लेस। तो उसके बाद हम लोगों ने जब डिसाइड किया कि वी नीड 2 more ऑक्सीजन टैंक्स टू बी इंस्टॉल्ड and those have to be interconnected, because what currently is needed is high flow oxygen. It is not only a continuous oxygen flow but a proper pressure maintained oxygen जो पेशेंट्स को थ्रू नेजल कैनुलास दिया जा रहा है, थ्रू न्यू मशीन्स लाइक HFNCs दिया जा रहा है, इवन थ्रू नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन जो लग रहा है ऑक्सीजन, उसकी भी मात्रा काफ़ी है। इवन फॉर वेंटिलेटर्स जब हम लोग बोलते हैं कि हम लोग 110 बेडेड ICU चला रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग 110 बेड्स जब बात करते हैं तो हर बेड पे हम लोग एक हाई प्रेशर एंड हाई क्वांटिटी का ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। सो इट हैज़ डेफिनेटली ये हमारे लिए यूज़फुल साबित हुआ है। एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि एक दिन में कितने पेशेंट्स के ये जो है यूज़फुल है और कितना बार ये रिफ़िल किया जाता होगा? जिस तरह से आप बता रही करीब कि 1000 बेड का आपका पूरा अस्पताल है। ऑलमोस्ट 1000 बेड्स में से वी आर हार्डली हैविंग 60 बेड्स विच आर जिनको ऑक्सीजन कनेक्शन नहीं है, और एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एवरी डे वी आर हैविंग 900+ पेशेंट्स ऑन बेड इन द हॉस्पिटल। जो पहले ये जो टैंक्स होती थी उसका रिफिलिंग एवरी 24 आवर्स टू 48 आवर्स में करना पड़ता था, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच द यूटिलाइजेशन हैज़ बीन। बट पहले जो ऑन बेड पेशेंट्स होते थे हर वार्ड में, आप समझ लो कि आउट ऑफ द 60 पेशेंट्स इन दैट वार्ड एक 4 to 5 पेशेंट्स होते थे जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती थी। बट आज की घड़ी में आउट ऑफ द 900 पेशेंट्स जो है ऑन बेड, उसमें से ऑलमोस्ट 800 पेशेंट्स वो होते हैं जिनको ऑक्सीजन की मात्रा लगती है। सो ये जो रिफिलिंग हो रहा है ये ऑलमोस्ट द फ्रीक्वेंसी हैज़ इंक्रीज। दिन में से 2 बार हमको ये रिफ़िल करने पड़ रहा है, एंड वी आर एस्टिमेटिंग कि शायद ये रिफिलिंग का जो फ्रीक्वेंसी है, जो ड्यूरेशन है, ये और भी ज़्यादा कम हो जाए, बिकॉज द क्वांटिटी, द कंजम्पशन हैज़ गॉन अप प्रिटी हाई। मुझे सर ये कोविड की वजह से ही इस तरह के ऑक्सीजन टैंक लगाने पड़ रहे हैं, क्योंकि पहले था, लेकिन कोविड का जिस तरह से नंबर्स बढ़े हैं वो एक बड़ी वजह है। हाँ जी, पहले हमारे वार्ड में 30 बेड के वार्ड में 2-4 पेशेंट को ऑक्सीजन लगता था, अब ऑलमोस्ट 20-25 लोगों को लग रहा है। तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, इसके लिए ये टैंक लगाने काफ़ी ज़रूरी है। शायद अगर यदि, और हमारा सिंस डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है कि यहाँ पे ओनली क्रिटिकल पेशेंट्स आते हैं, तो ऑलवेज हमारी एक रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। इसके लिए हमारी एक तैयारी के तौर पे हमने ये पहले ही मंगवा के रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया बात के लिए। डॉक्टर्स और जो प्रशासन है वो लगातार तमाम कोशिशें तमाम तैयारियां कर रहा है ताकि ये जो महामारी है इस पर लगाम लगाई जा सके। मुंबई कर भी यहाँ पर लोगों को जिस तरह से संयम बरतने की ज़रूरत है मुंबईकरों को, ताकि इस महामारी से जो हमारे डॉक्टर्स लड़ रहे हैं, जो हमारी सरकार BMC प्रशासन लड़ रही है, उसमें उनका सहभाग कर सकें। कैमरा पर्सन जतिन बांद्रे के साथ अश्विन पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।